मैकेनिज्म क्या है एग्जैक्टली हाँ। कि ये जो बैक्टीरिया है बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। अब एंटर क्यों करता है? नहीं नहीं, अब ये तो हो गया एलोपैथिक पार्ट। अच्छा हाँ। अब ये एंटर क्यों करते हैं बैक्टीरिया? बराबर है, बैक्टीरिया एंटर क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है बोलो, उसमें आंसर है। हील करने, Healing- मतलब साफ healing करने, को- healing, आसपास कुछ क्लीनिंग करने के लिए, कुछ इन्फेक्शन है, हील करने के लिए, हाँ। बराबर। सो ये हेल्प करने के लिए आता है अंदर। मीन्स ऐसा है कि कोई बाहर का आदमी तुम्हारे घर में ऐसा हो गया, अपने पास ऐसा केस भी था लेकिन वो नाम नहीं बताऊंगा मैं, हाँ, कि तुम्हारे घर में वो इंसान आया, बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें इससे बाहर निकालना है, हाँ, और अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हो तुम अकेले, तो मैं आके तुम्हारा काम करूँगा, मैं फाइब्रोसाइटोसिस कर लूँगा, हाँ, मैं ये कर लूँगा, मैं जो सेल्स है तुम्हारे उनको डिजेनरेट करूँगा, तब तक मैं रहता हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के वो आया, तुम्हारे साथ काम करने लगा। अब ऐसा हो गया तुम उसके ऊपर डिपेंडेबल हो गए, अब वो बाहर नहीं जा रहे, बराबर है। सो हमारे लंग्स में अल्वियोलाई पता है किस लिए है? हमारा जो लंग है, हमारा लंग जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गन है कि जो दोनों चीज़ें कवर करता है, लाइफ एंड डेथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, गुड एंड बैड, समझ रहे? हाँ, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों लंग कंट्रोल करता है, एक ही चीज नहीं कंट्रोल करता है। सो पॉजिटिव भी करता है, नेगेटिव भी करता है, बराबर है। सो जैसे बराबर है, तो ये हो गया इन जनरल। लंग्स डिटैचमेंट भी कंट्रोल करता है, अटैचमेंट भी कंट्रोल करता है। देखो जैसे कोई इंसान पैदा हो रहा है, हाँ, कोई इंसान पैदा हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट रेस्पिरेशन है वो उसके मदर से उसको डिटैच कर रहा है, एंड वही फर्स्ट रेस्पिरेशन उसको नई दुनिया से अटैच कर रहा है। सो लंग्स ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे एक तो डिटैचमेंट का इशू रहेगा या अटैचमेंट का इशू रहेगा, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिविटी का इशू रहेगा, नेगेटिविटी का इशू रहेगा, जहाँ पे काम का इशू रहेगा, जहाँ पे घर का इशू रहेगा, समझ रहे? मीन्स लंग ए ऐसा अकेला पार्ट है कि जो ड्यूअल काम करता है, समझ रहे? ड्युअलिटी है उसमें, बराबर है। एक पार्ट एक काम करता है, दूसरा पार्ट दूसरा काम करता है, ठीक है। सो तो लंग्स ने उसके डिपेंड पर पोर्शंस बनाए बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? अल्वियोलाई। अब अल्वियोलाई क्या है? अल्वियोलाई ऐसा पार्ट है कि जो तुम्हारे सराउंडिंग में जो भी खराब चीज़ है, डर्ट है, वायरस है, बैक्टीरियाज है, हाँ, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, उन सब से फाइट करने के लिए अल्वियोलाई बनाई, समझ रहे? उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबसे फाइट करने के लिए। तो अल्वियोलाई का काम क्या है? इन सबको निकाल के फ्रेश एयर को अंदर लेना, बराबर है, समझ रहे? तो अल्वियोलाई का काम, तो जब भी बाहर से कोई अटैक करता है, बाहर से कोई अंदर आता है और उसको आप अपोज नहीं कर पाते, उसको आप फाइट नहीं कर पाते, उसको अंदर आप रहने देते हो, ठीक है, और उसके बाद वो अंदर ग्रो करता है, अंदर एनकैप्सुलेट होता है, अंदर बाद में एक लेयर बनाता है, ठीक है, अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है और वो अंदर सेल बोल के बाद में बिहेव करना लगता है। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि लंग्स की वो जो सेल्स है वो खा लेता है पूरी, ठीक है। सो ऐसा हो गया कि हमने एक सांप को घर में लाया, हमारा दोस्त बोल के, अब वो दोस्त बोल के काम करने लगा, हमारे साथ रहने लगा, और जैसे टाइम मिला उसने हमको डस लिया, बराबर है कि नहीं? सो जब भी ऐसा कोई बाहर से आके तुम्हारे अंदर रहता है तब तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस होता है, समझ रहे? तो देखो पहले आपको मैं बताता हूँ, देखो पेशवा पता है आपको? पेशवा में से जो सबसे अच्छा पेशवा था, नहीं और कौन सा था ना, एक मर गया वो, टीबी हो गया जल्दी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसका पापा या चाचा कोई था ना, वो तो एक पेशवा था, वो बहुत अच्छा था, तो उसको टीबी होकर मर गया,
तो क्या चल रहा था उस टाइम पे, उसके जो काका वगैरह उसके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, बराबर है। तो ये सब जो रहता है ना, जब कोई ऐसा आके पॉलिटिक्स कर रहा है, तो तुम्हारे साथ कोई गंदा खेल खेल रहा है, तुम्हारे साथ कोई बिच कर रहा है, तुम्हारे साथ कोई अब्यूज कर रहा है, समझ रहे हैं, और आपको पता ही नहीं चला, समझ रहे, इसने ऐसा किया, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि तुम इससे बाहर निकल नहीं सकते, तब क्या आपको ट्यूबरकुलोसिस होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पैथोफिजियोलॉजी बताएगी। What is this? TB infection begins when the mycobacteria reach the alveolar air sac of the lungs, where they invade and replicate within endosomes of alveolar macrophages. बराबर? Macrophages identify the bacterium as foreign and attempt to eliminate it by phagocytosis. During this process, the bacterium is enveloped by the macrophage and stored temporarily in a membrane-bound vesicle called a phagosome. The phagosome then combines with the lysosome to create a phagolysosome. In the phagolysosome, the cell attempts to use reactive oxygen species and acid to kill the bacterium. उसके लिए यूज होता है. However, Mycobacterium tuberculosis has a thick, waxy mycolic acid capsule that protect it from these toxic substances. Mycobacterium tuberculosis is able to reproduce inside the macrophage and will eventually kill the immune cell. वो इतना वेपन है, इम्यूनाइज रहता है कि उसको पता है कि हाँ. मेरे को इसको कैसे अंधेरे में रखना है, कैसे इसको फाइट करना है। Yes. कमजोरी पता है उसको, कमजोरी पता है attack उसको, कहाँ से होगा। हाँ बराबर है। तो कमजोरी पता है तो क्या करेगा अभी वो उसको कवर कर लेगा, उससे फाइट भी कर लेगा और वो बड़ा हो जाएगा, और हाँ। ग्रो भी होगा, और ग्रो होगा तो पता नहीं चलेगा, अंदर के अंदर ग्रो होगा, हाँ। बराबर। जब टाइम आएगा तब बाहर एक्सप्लोज करेगा, बराबर है। So the primary site of the infection in the lungs, known as von Focus, is generally located in either the upper part of the lower lobe or lower part of the upper lobe. Tuberculosis of the lungs may also occur by infection from the bloodstream. ठीक है। Tuberculosis is also classified as one of the granulomatous inflammatory disease. Macrophages, epithelioid cells, T lymphocytes, B lymphocytes and fibroblasts aggregate to form granulomas, with lymphocytes surrounding the infected macrophages. When other macrophages attack the infected macrophage, they fuse together to form a giant multinucleated cell in the alveolar lumen. What happens? ये आया था फाइट करने के लिए, अब क्या करेगा, समझो हमने बोला इसको तो बाहर जा, समझ रहे, बैक्टीरिया को कफ निकाल के हम बाहर देते हैं। जैसे ही पेशेंट कफ निकालता है, समझ रहे, ये क्या करता है पता है, सराउंडिंग वाली जो भी सेल्स है ना, उनको भी एग्रीगेट कर लेता है और एक जायंट सेल बना देता है, समझ रहे। सो जितनी बार ये लंग्स को ये ट्रीट करते हैं, अगली बार इन्फेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है, जितनी बार ये ट्रीट करते हैं अगली बार और स्ट्रॉन्ग होता है, जितनी बार तुम इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो ट्यूबरकुलोसिस का प्राइमरी कम ये है, तुम जितनी बार उसको एक दोगे वो रेजिस्टेंट बनते जाएगा, समझ रहे, क्योंकि तुम मैकेनिज्म किसके ऊपर कर रहे हो, इसको मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। जैसे तुम मैकेनिज्म कर रहे हो उसमें से एक सेल तो मर रही है, दूसरी सेल बड़ी हो रही है। तो ट्यूबरकुलोसिस, बाकी इन्फेक्शन में क्या होता है, पूरा सब के सब वायरस खत्म हो जाएंगे। इसमें इश्यू ये रहता है कि ये तुम्हारे बॉडी में आएगा तो वो जल्दी जाएगा नहीं, कब जल्दी जाएगा, तो स्टार्ट करेगा तो जल्दी पेशेंट ठीक नहीं होता है, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। अब यही पैथोलॉजी का बुक आपको बताएगा कि ये ट्यूबरकुलोसिस आया था तुम्हारी बॉडी में हीलिंग के लिए, बराबर है, आया किस लिए था, हेल्प करने के लिए। हमने जो पढ़ा उसको क्या था, उसके लिए तो आया था ना, हमारे लंग्स को हेल्प करने के लिए आया था कि वहाँ से वो हेल्प करके लंग्स को अच्छा करके निकल जाए। यहाँ पे बहुत डर्ट है, यहाँ पे बहुत डस्ट है, यहाँ पे बहुत पार्टिकल्स है, इनसे अलवेला को ओपन करना है, इसके लिए वो आया था पहले, बराबर है। हाँ, तो फिर अभी आने के बाद क्या बोल रहा है, तो मुझे अभी घर ही रहना है। रहने के बाद क्या बोल रहा है, अब मैं नहीं जाऊँगा, मेरा ही घर है। अब क्या बोल रहा है, नहीं। और इतना ये ऐसा क्या बोलते हैं उसको, उसका प्रिजर्वेटिव इतना स्ट्रांग है ना, ठीक होने के बाद भी ये अपने मार्क नहीं छोड़ता है, फाइब्रोसिस करके रख देगा। वो लाइफ टाइम रहेगा, जाएगा ही नहीं, बराबर है। मीन्स इतना ये स्टबर्न है, यहाँ बैठेगा एक बार तो निकलेगा ही नहीं, बराबर।
सो ये वैसे ही लोगों को होगा जो स्टबर्न है, बराबर है। ऐसे लोगों को होगा कि जिनको लाइफ जीने को नहीं आ रहा है, समझ रहे। ऐसे लोगों को होगा कि जिनको क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को होगा कि जो अपने दोस्त को बुला लेते हैं अपना पर समझ के, और उसको बाद में समझता है कि ये दोस्त अपना दुश्मन था। मीन्स ये राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तुम देखो कितने टीबी के पेशेंट को देखते हैं, उनमें क्या टेंशन है, क्या बात है, वो बोल ही नहीं पाते। एकदम अनपढ़ लोग, गंवार लोग, लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास वाले लोग, इन लोगों में ट्यूबरकुलोसिस होता है। दिखा नहीं है तो हाँ, सोशली बराबर मतलब है, सोशली है ही। क्यों पता है? क्योंकि अभी देखो सोशल इकोनॉमिक लोअर जो क्लास रहते हैं ना, वो अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे, अच्छे से जी भी नहीं पा रहे ना। उनके लाइफ में काम की जगह पे कुछ अच्छा है ना, घर पे अच्छा है ना, वो जी रहे ना वो मर रहे, ऐसी लाइफ चल रही उनकी। सो जब ये ऐसा कोई भी इंसान ऐसे ड्यूअल माइंडसेट में है, मैं जी के भी कुछ फायदा नहीं है, मर के भी कुछ फायदा नहीं है, मरूंगा तो ये होगा, जीऊंगा तो स्ट्रगल है, बराबर है। तो ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? लाइफ के दोनों तो एंड है, गुड एंड बैड, दोनों एंड में जो प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों में ट्यूबरकुलोसिस जल्दी होता है। मीन्स कोई लेडी है, उसको घर में भी इशू है, ऑफिस में भी इशू है। घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ऑफिस में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर ये पढ़ाई भी नहीं कर पाती है, घर में काम भी नहीं कर पाती है, या फिर ये कोई अच्छा भी नहीं कर पाती है, बुरा भी नहीं कर पाती है। ऐसे लोगों में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइट, एंड ड्यू टू दैट सिचुएशन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर इन योर लंग्स। जैसी सिचुएशन आएगी कि ये फाइट नहीं कर पा रहा लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, लाइफ को जी नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन जीना पड़ रहा है। अब जब जी नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ये एग्जिस्टेंस का इशू आ गया, वहाँ सीधा डायरेक्ट लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे एकदम। समझ रहे? इसमें क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो देखो ये वो अभी झुपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं, हाँ, उनमें ज़्यादा चांसेस है। झुपड़पट्टी वाले लोग होते हैं, उनमें इशू क्या आता है मोस्टली, रोज जैसे वो उठेंगे तो उनका इशू क्या है, आज खाने को क्या मिलेगा, आज का दिन कैसे निकलेगा, लाइट बिल का पैसा कहाँ से निकलेगा, रेंट का पैसा कहाँ से निकलेगा, बाहर जाएंगे तो मालिक कुछ तो बोल रहा है, वहाँ से उठा के बैठना है। तो ये जो इश्यूज है ना, इसकी वजह से क्या होता है, अपनी लंग्स वल्नरेबल हो जाते हैं, और वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आके रिसाइड करना शुरू करता है। ठीक है, डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा इससे? ये तो हो ही गया ना। डेथ फ्राइट कब आएगा? जब ये सब हाँ। के वजह से अगर रिएक्शन यस, फियर निकला तो। हाँ, बट वो जरूरी नहीं जरूरी नहीं कि फियर रहेगी हर बार, उतना मतलब उतने एक्सटेंट तक जाएगा। हाँ, हाँ। ऐसा। अल्वुला में हमेशा ये रहेगा, जब भी अल्वुला इफेक्ट हो रहा है तो फीलिंग ऑफ डिबिलिटी, फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ डिसेप्शन, फीलिंग ऑफ असॉल्टेड, हाँ, या फिर फीलिंग ऑफ रिजेक्टेड, ठीक है, ये सब रहेगा। साथ में फियर ऑफ डेथ कंटिन्यूस रहेगा, समझ रहे हैं? फियर ऑफ डेथ कंटिन्यूसली चलते रहेगी। वैसे जब बायलैटरल दोनों साथ में चलेंगे तब ट्यूबरकुलोसिस होगा, ठीक है। खाली फियर ऑफ डेथ रहेगी तो आपको क्या होगा, एक तो कैंसर बनेगा सिंगल पार्ट का, बराबर है, या फिर फियर ऑफ सेल्फ रहेगी तो दोनों यहाँ कैंसर बनेगा। पर्टिकुलर एक साइड में समझ रहेगा तो सिंगल इसका कैंसर बनेगा, सिंगल इसका, ओके, सिंगल लोग अफेक्ट होगा। जब मल्टीपल हो रहा तो सेल्फ के फियर, डेथ का फियर है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। वो इंसान लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, वो इंसान को कोई तो अपना फंसा रहा है, हाँ, या फिर वो इंसान ड्यूअल है, या फिर इंडिस्क्रिएटेड है, हाँ, या फिर उसको किसी ने तो कुछ तो एलिगेशन लगाए है, साथ में उसको फियर है, ठीक है। ये रहेगा तो उसको डेफिनेटली उसकी अल्वुला अफेक्ट होगी, ठीक है।